मसला ये होता है कि जब आपके पास कोई पुरानी गाड़ी होती है, कोई नाकारा गाड़ी होती है, खड़ी रहती है कितना अरसा, उसके बाद आपका इरादा बनता है खरोज नहाई का, तो फिर आप सोचते हैं कि इस गाड़ी को मैंने करना ही क्या है, या फिर उसे आप तशीला में जाके बेच देते हैं। जब औकात होता यह है कि बहुत सारे लोग एक ही जगह पर रह रहे होते हैं इकट्ठे, फिर वो एक बंदे के इकामा पे एक कनेक्शन लगवा लेते हैं और फिर वो बंदा खरोज नहाई लगवाना चाहता है तो उसका खरोज नहाई नहीं लगता क्योंकि उसके नाम पर कनेक्शन लगा हुआ होता है। अस्सलाम वालेकुम, सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सफदर अजीज, आप देख रहे हैं गोल्डन 120 व्लॉग। आज एक बार फिर हाजिर हूं नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूं आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर आपने खरोज नहाई लगवाना है तो 8 शराइत पर अमल करना ज़रूरी है दोस्तों। 8 शराइत है खरोज नहाई लगवाने के लिए। अगर ये 8 शराइत में से एक भी अगर आप पूरी नहीं करते, आपका खरोज नहाई नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ ये मसला पेश आ जाता है कि खरोज नहाई लगवा रहे होते हैं, खरोज नहाई नहीं लग रहा। उसकी वजह क्या होती है, मुख्तलिफ वजूहात आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक एक पॉइंट बहुत अहम है, उनकी डिटेल्स बहुत अहम है। तो इससे पहले कि जो नए दोस्त मेरे चैनल पर बैठे हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे। तो दोस्तों, तो सबसे पहले जो पहली चीज़ है वो है बिजली का बिल। अगर आपके नाम पर बिजली का बिल है, रजिस्टर्ड है आपके नाम पर, तो फिर अगर बिजली का बिल पेंडिंग होता तो आपका खरोज नहाई नहीं लगेगा। नंबर 2 पे आ जाता है, वो आता है टेलीफोन कनेक्शन। अब टेलीफोन कनेक्शन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कनेक्शन हैं। एक होते हैं पोस्ट पेड कनेक्शन, एक होते हैं प्रीपेड कनेक्शन, और एक होते हैं आपके मोबाइल फोन के कनेक्शन, और एक होता है आपका लैंडलाइन कनेक्शन। तो जो आपका लैंडलाइन कनेक्शन है आपके नाम पर लगा हुआ है, बाज़ औक़ात होता यह है कि बहुत सारे लोग एक ही जगह पर रह रहे होते हैं इकट्ठे, फिर वो एक बंदे के इकामा पे एक कनेक्शन लगवा लेते हैं और फिर वो बंदा खरोज नहाई लगवाना चाहता है तो उसका खरोज नहाई नहीं लगता क्योंकि उसके नाम पर कनेक्शन लगा हुआ होता है। उस वजह से उसका खरोज नहाई नहीं लगता जब तक कि वो कनेक्शन वहां से उसके नाम से खत्म नहीं होता, तो उसका खरोज नहाई नहीं लगेगा। तीसरे नंबर पे है गाड़ी। अगर एक आपके नाम पर गाड़ी है, आपका खरोज नहाई नहीं लग सकता। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब आपके पास कोई पुरानी गाड़ी होती है, कोई नाकारा गाड़ी होती है, खड़ी रहती है कितना अरसा, उसके बाद आपका इरादा बनता है खरोज नहाई का, तो फिर आप सोचते हैं कि इस गाड़ी को मैंने करना ही क्या है, या फिर उसे आप तशीला में जाके बेच देते हैं। जब आप गाड़ी को बेच देते हैं तो ज़रूरी होता है कि गाड़ी के नंबर प्लेट उतारे और जो जिसको आपने बेची है वो रजिस्टर्ड बंदा हो, उससे आप एक रसीद लें, स्लिप लें, मरूर के ऑफिस में जाएं, वो नंबर प्लेट जो गाड़ी की है वो लेके जाएं और वहां पे जाके अपने नाम से गाड़ी को ख़त्म करवाएं। अगर आपने उसे तशलिया में बेच दिया, आपकी गाड़ी ख़त्म हो गई, आपकी गाड़ी बिल्कुल नामोनिशान मिट गया, एक्सीडेंट हुआ है, पुरानी गाड़ी थी, जो भी था, आपके नाम से रिकॉर्ड खत्म करना जरूरी होता है, अदरवाइज आपका खरोज नहाई नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। आपने अगर बैंक से कोई कर्जा लिया हुआ है, किसी भी किस्म का आपने कर्ज लिया हुआ है, आपने वापस नहीं किया, चाहे उसकी अकसात थी, यानी आपने किस्तों में जमा करवाना था अगले 5 साल में, 3 साल में आपने मुकम्मल करना था उसको, लेकिन आपका इरादा बना खरोज नहाई जाने का, तो जब तक वो कर्ज आप वापस नहीं करेंगे तब तक आपका खरोज नहाई नहीं लगेगा। और छठे नंबर पे है लेन देन का केस। अगर आपने किसी पर केस किया हुआ है या फिर किसी ने आप पर केस किया हुआ है लेन देन का, कुछ आपके माली मामलात हैं, चाहे वो कफील के साथ हो सकते हैं, कंपनी के साथ हो सकते हैं, आपके किसी जानने वाले गैर मुल्की के साथ हो सकते हैं, किसी आम सऊदी शहरी के साथ हो सकते हैं, जब तक लेन देन का केस खत्म नहीं होगा तब तक आप खरोज नहाई नहीं जा सकते। नेक्स्ट 7वें नंबर पे है, अगर आपने कफील पर कोई केस किया है, कंपनी पर कोई केस किया हुआ है, या फिर कंपनी कफील ने आप पर कोई केस किया हुआ है, किसी भी किस्म का केस पेंडिंग है, बहुत ज़्यादा लोगों के मसाइल होते हैं, आपने कफील पे ये केस किया होता है, उसने आपकी सैलरीज नहीं दी, फॉर एग्जांपल उसने आपको छुट्टी नहीं दे रहा और फिर वो मार गया खरोज नहाई पे, या कोई और कफील आन है, या फिर कोई और कफील ने आपके साथ कोई जुल्म किया, कोई ज्यादती की, तो आपने उस पर केस किया हुआ है कफील के साथ,
آپ کے معاملات طے نہیں ہو رہے، کسی بھی وجہ سے کیس کیا ہے یا کفیل نے آپ پر کوئی کیس کیا ہوا ہے، آپ نے اس کا کوئی نقصان کر دیا ہے، آپ نے اس کا لین دین ہے، اس نے آپ سے کچھ لینا ہے، آپ دے نہیں رہے کچھ بھی ایسا، تو پھر جب تک وہ کیس ختم نہیں ہوگا آپ کا خروج نہائی نہیں لگے گا۔ اور 8ویں نمبر پہ جو آخری چیز ہے وہ آپ کے اکاوا پر کسی بھی قسم کا قانون فائن، اور وہ فائن آپ کا ماس کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ٹریفک فائن بھی ہو سکتا ہے۔ مرور نے بھی آپ پھر کوئی ایسی وائلیشن، اگر کوئی بھی جرمانہ آپ نے پے نہیں کیا تو آپ کا خروج نہائی نہیں لگ سکتا۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھنا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔